बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि जब से मैंने AR नासिर साहब के बारे में एक वीडियो अपडेट दी थी उसके बाद ये वीडियो अपडेट दे रहा हूं। काफी टाइम बाद ये वीडियो अपडेट हो रही है और इस वीडियो के दौरान जो लास्ट वीडियो दी थी और अब जो वीडियो अपडेट कर रहा हूं, बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर होंगे। और सबसे जो मेजर क्वेश्चन था कि खामोशी क्यों है, और दूसरा ये था कि डेवलपमेंट की क्या अपडेट है इस वक्त, जो AR नासिर साहब के आने के बाद कुछ चेंजिंग आई है मार्केट की, वो क्या है हमें अपडेट किया जाए। और लोग जिस के लिए जो इनको इंतजार है, जो डेवलपमेंट प्लस मार्केट की जो अपग्रेडेशन है, उसके लिए लोगों का सबसे बेसिक जो इंतजार है उसके बारे में अपडेट किया जाएगा कि क्या इस वक्त डेवलपमेंट की अपडेट है और सोसाइटी में क्या होने जा रहा है और हमारी इंफॉर्मेशन में क्या क्या नई चीजें आई हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं सम टाइम उनका वीडियो में ही आंसर होता है लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं देखते। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर आंसर करते हैं और हम आपको कोशिश करते हैं कि जो लोग भी हमसे कॉन्टैक्ट करें उनको आंसर जरूर किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आपको वीडियो टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद AR नासिर साहब की एंट्री के बारे में जो मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी, जो मैंने AR नासिर साहब के बारे में आप लोगों को बताया था, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया था और जो परसेप्शन थी उनके बारे में मार्केट की, उसको अपडेट किया था। उसके ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 23 डेज हो चुके हुए हैं अप्रैल के, इसमें क्या क्या उनकी कारकर्दगी रही है और जो खामोशी है वो उस खामोशी के पीछे क्या कुछ हो रहा है और नेक्स्ट ये मई में क्या कुछ होने जा रहा है, ये सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूं कि इस वक्त जो करंट स्टेटस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने 23 डेज के अंदर जो बेसिक यहाँ लैंडस्केप इशू थे, जो गुलबर्ग ग्रीन में रेजिडेंशिया में, उनको दूर किया। जो बेसिक पौधों की कटाई थी और जो बेसिक जो पैचिंग थी रोड्स की या छोटे मोटे जितने भी काम थे सोसाइटी ऑफिस से रिलेटेड या रोड से रिलेटेड पैचिंग थी या प्लॉट से रिलेटेड थी, जो ग्रास थी उसको कटिंग की, मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजिंग ये लेके आए कि जो लैंडस्केपिंग बेसिक इशू थे वो सारे तकरीबन रिजॉल्व हो चुके हैं। और सेकंड जो था डेवलपमेंट थी। लोगों का क्वेश्चन था कि जो डेवलपमेंट हो रही थी रुक गई, बिल्कुल उन्होंने खुद रोक दी। जो डेवलपमेंट बेसिक जगह हो रही है इस वक्त एग्जेक्टिव में, जो मेन रोड है SSR एवेन्यू उस पे और सर सैयद एवेन्यू के ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद B ब्लॉक फार्म हाउसेस की एक्सटेंशन में जो पोजेशन था वो क्लियर कर लिया गया है, वहां मशीन्स कुछ काम कर रही हैं लेकिन रोकी गई हैं। बेसिकली एक्चुअली जो इशू था लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में बताया कि सोसाइटी में इस वक्त फंड्स का सबसे बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के पास पैसे नहीं है, सोसाइटी जो है वो बिल्कुल अकाउंट खाली है। एक्चुअली सोसाइटी ने रिकवरी करनी है। जो सबसे मेजर रिकवरी है वो तकरीबन, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कहीं से कलेक्ट हुई है, वो तकरीबन 60 अरब से ज्यादा। वो कितनी अमाउंट है एग्जैक्टली फिगर तो नहीं है लेकिन 60 अरब से ज्यादा, इट्स मीन कि 6000 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट सोसाइटी की प्राइवेट बिल्डर्स ने पे ही नहीं किए। लास्ट 4-5 ईयर से जो बेसिक अमाउंट पेंडिंग थी, जो जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो बड़े छोटे तमाम उन लोगों के अकाउंट्स जो है वो पेंडिंग है, ड्यूज पेंडिंग है। उन लोगों ने सोसाइटी को ये अमाउंट पे ही नहीं की। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर इस अमाउंट को रिकवर करके इस वक्त करंट स्टेटस जो सोसाइटी का है उसके ऊपर लगाया जाए तो 20,000 कनाल से ज्यादा जगह डेवलप हो सकती है। जो इस वक्त अगर कही जाए कि इनके पास लेट से अगर जगह क्लियर है तो 20,000 कनाल से ज्यादा इतनी अमाउंट के अंदर, जो मेरी एक रफली कैलकुलेशन है, हो सकता है इसमें अप एंड डाउन हो, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट की रिकवरी जो है वो मस्ट है क्योंकि ये वो अमाउंट है जो सोसाइटी का असासा है और ये वो अमाउंट है जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए लगनी थी। लेकिन चूंकि बिल्डर्स ने पेमेंट नहीं की, बिल्डर जो है अपनी बिल्डिंग खड़ी करने की तरफ तो लगे रहे लेकिन सोसाइटी को उसकी अमाउंट नहीं दी गई, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि सोसाइटी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर सकी, रिकवरियां प्रॉपर नहीं हो रही थी और जो है टाइम बाय टाइम जो है वो सोसाइटी डाउनफॉल का शिकार रही। लेकिन अभी
इस वक्त जो मेन फोकस है AR नासिर साहब का, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट रिसोर्स से मिलती है। सोसाइटी कभी भी हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देती। उसकी रीजन ये है कि अगर वो हम एजेंट्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सोसाइटी कहाँ एग्जैक्टली डेवलपमेंट करने जा रही है, किस मिकदार में डेवलपमेंट करने जा रही है, ऑब्वियसली हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, हम उसका बेनिफिट उठा लेंगे, हम मार्केट में बाइंग कर लेंगे, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि बेनिफिट एंड यूजर को मिले। मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा से AR नासिर साहब का ये विजन रहा है। मैंने ये बड़ी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मुझे ये बात पता चली है। और लास्ट टाइम जब उन्होंने एक जो थी एजेंट्स को स्पीच दी थी अफ्तारी के टाइम, उन्होंने यही कहा था कि हमेशा से मेरा ये फोकस रहा है कि जो एंड यूजर है उसको बेनिफिट मिले। बेनिफिट इन जो है ना वो आपको पोजेशन की सूरत में मिले, प्लस बेनिफिट जो है वो एंड यूजर को इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन की सूरत में मिले। तो इस पे AR नासिर साहब ने यही फोकस किया है कि सबसे पहले रिकवरी की जाए और वो रिकवर शुदा अमाउंट के साथ जो एरिया इनके पास पहले से क्लियर्ड है, लैंड क्लियर्ड है, उसको डेवलप किया जाए, लोगों को पोजेशन दिए जाए। प्लस जहां जहां लोग जिम्मेदार जमीन इजीली दे रहे हैं या वो वेट कर रहे हैं कि उनको कैश पेमेंट के ऊपर जो है वो जमीन वो देना चाहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिम्मेदार हैं, वो फाइल्स के अगेंस्ट, जिसको हम बिल्ट ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसके अगेंस्ट जो है ना वो जमीन नहीं देते। वो कहते हैं हमें कैश दिया जाए। तो जब ये रिकवरी होगी तो उसके साथ ये जमीन भी क्लियर होगी, मार्केट भी अप हो जाएगी। जमीन क्लियर होने के साथ, डेवलपमेंट स्टार्ट होने के साथ साथ सारे इश्यूज जो इस वक्त सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे थे वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। और AR नासिर साहब ने फर्स्ट टारगेट जो है वो इसी पे रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ सारी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। जैसे जैसे उसकी रिकवरी स्टार्ट होगी वैसे वैसे पैसा लगना शुरू हो जाएगा। और ये वो पैसा है जो सोसाइटी के हक है, जो एंड यूजर्स हैं, सोसाइटी के अलॉटीज हैं, उनका हक है, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स ने रोक कर रखा हुआ था। अब ये अमाउंट इंशाल्लाह जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो ये बताया जा रहा है कि ये अमाउंट जल्द रिकवर होना शुरू हो जाएगी और शायद कुछ रिकवर होना भी शुरू हो चुकी होगी मे बी। लेकिन जैसे जैसे ही ये रिकवर होगी, डेवलपमेंट फौरी, एक तो नई टीम ऐड हो जाएगी डेवलपमेंट के अंदर के नए लोग नए पोटेंशियल के साथ जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह के AR नासिर साहब ने ये कमिटमेंट किया है कि इंशाल्लाह जहां जहां हमारे पास जमीन क्लियर है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहां आप लोगों को पोजेशन दूं, जमीन क्लियर हो और साथ साथ मार्केट भी अप हो। मार्केट एक्चुअली डेवलपमेंट के ऊपर भी डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है और इस वक्त मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है। मार्केट इतनी डाउन नहीं है जितना लोगों को डरा दिया जाता है यहाँ पर बदकिस्मती से कि जनाब बहुत डाउन चली गई है, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आपका पैसा डूब जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बेच दें, यहां से निकल कर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त आप देख ले जो दीगर सोसाइटियों में भी सिनेरियो चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी सोसाइटियों ने रिसेंटली अपने अलॉटीज को दो दफा, एक नहीं डबल टाइम जो है ना उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट कर दी हैं। और डेवलपमेंट चार्जेस को इंप्लीमेंट करने के बाद मस्ट रिसीव कर रहे हैं, नहीं जो लोग दे रहे हैं उनको पेनल्टीज चार्ज हो रही हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए का उनको जुर्माना लगाया जा रहा है डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर। लेकिन आप ये देख लें कि आज तक गुलबर्ग ने आप लोगों को 1 रुपए का जुर्माना नहीं किसी को लगाया, पेनल्टी नहीं की। कोशिश रही है गुलबर्ग की कि जिस प्राइस पे लोगों को दिया गया उसी प्राइस के ऊपर डेवलप करके प्लॉट दे रहे हैं। टाइम जरूर लग गया है, लोगों में जो है गमो गुस्सा है, मैं आप लोगों की जो है वो फीलिंग समझ सकता हूं। जिन लोगों ने घर बनाने थे वो लोग परेशान हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब AR नासिर साहब आगे हैं। मैं आप लोगों को श्योर कर रहा हूं, मेरा ऑफिस गुलबर्ग के अंदर है, कोई बंदा भी मुझसे आकर श्योरिटी लेना चाहता है या मिलना चाहता है मुझसे, वो आकर मिल सकता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को श्योर कर रहा हूं क्योंकि मुझे AR नासिर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में एक्सपीरियंस है। मैंने इनके साथ जो है लास्ट इनके टेन्योर में काम किया था। ये वो शख्स हैं कि जो कमिट करते हैं वो करते हैं, वो पूरा करते हैं, अदरवाइज वो कमिटमेंट ही नहीं करते। उन्होंने अब जो 6 मंथ का टारगेट दिया है और उसमें 6 मंथ के साथ उन्होंने ये कहा था कि 2 मंथ्स के अंदर आप लोगों को मार्केट में बेहतरी नजर आएगी। वो 2 मंथ्स मींस के अप्रैल एंड मई। अप्रैल तकरीबन आधे से ज्यादा गुजर चुका हुआ है, लेकिन मई अभी पेंडिंग है। मुझे पता है कि जैसे ही मार्केट में डेवलपमेंट
मशीन जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए ऐड होंगी, आप देखिएगा कि यही लोग जो ओने पोने अपने प्लॉट बेच रहे थे सारे होल्ड कर जाएंगे और हर कोई यही कोशिश होगी या तो वो प्राइस बैटर में भी सेल करे या वो जो है वो डेवलपमेंट के बाद अपना घर बनाए और यहाँ रहे। और इंशाल्लाह जो कमिटमेंट की गई है नासिर साहब की तरफ से, मैं पूरी उम्मीद हूं और मैं अपने सामीन को इस चीज के बारे में गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह ये जरूर वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। खुदा ना खास्ता कोई रुकावट ना बीच में आ गई, किसी कोई हादसा ना हो गया, किसी वजह से कोई रुकावट ना हो गई, तो इंशाल्लाह ये जो हमारी कमिटमेंट की हुई है सोसाइटी की मैनेजमेंट ने या नासिर साहब ने अभी एंड यूजर के साथ, तमाम एजेंट्स के साथ, इसको पूरा किया जाएगा। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है किसी एंड यूजर को और वो चाहता है कि नहीं वो इस पे नहीं ट्रस्ट करते हमारी बात के ऊपर, तो कोई बात नहीं है, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, आप अपना प्लॉट अपनी फाइल हमारे पास लेकर आए, हम आपको कैश देंगे, आप कैश करवाएं, आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि कोई भाई अपना नुकसान करे। मैंने कभी भी अपनी वीडियो में कोई ऐसी सजेशन नहीं दी जिसको एंड यूजर को नुकसान हो। उसकी रीजन ये है क्योंकि मुझे कोई शख्स कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना मुझे पे किया जाता है किसी अपडेट करने के ऊपर, ना मुझे कोई वीडियो पे पे किया जाता है, ना मुझे एंड यूजर की तरफ से कोई पेमेंट मिलती है कि मैं लोगों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता हूं। यहां लोग, हालांकि मेरा गिला करना बनता नहीं, यहां लोग 6-6 महीने साल हमसे कनेक्ट रह के इंफॉर्मेशन लेते हैं और जब सेल की बारी आती है तो किसी और जगह जाकर सेल कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस चीज पे रिलाई करता हूं कि जो मेरे मुकद्दर का रिज़्क है वो मुझे मिलता है और वो इंशाल्लाह मिलता रहेगा। मैं आप लोगों को कभी नहीं ये रिकमेंड करूंगा कि आप माइनस में अपना चीज बेचें, अपना प्लॉट फाइल, और कहीं जाकर नुकसान उठाकर कहीं और जाकर इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको यही सजेस्ट दूंगा कि आप अगर यहां पर इंतजार कर रहे हैं तो जहां इतना इंतजार किया है वहां आपने 6 मंथ का इंतजार और करना है। इंशाल्लाह आपको आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर जरूर बेनिफिट। और दूसरी बात मैं आपको अभी एक अपडेट दूं कि कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हम इस वक्त बाइंग करना चाहते हैं, हमें रिकमेंड किया जाए कि हम कहां बाइंग करें। देखें, मैं आपको सिर्फ एक समराइज सा ओवरव्यू दूंगा बाइंग से रिलेटेड कि जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं और वो जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करना चाह रहे हैं, घर नहीं बनाना, उन्होंने रहना नहीं है, जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मेजोरिटी लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं और लोगों ने माजी में बड़ा बड़ा प्रॉफिट यहाँ से उठाया था। तो इस वक्त लोगों का क्वेश्चन है जी कि हम कौन सा प्लॉट परचेज करें। देखें, मैं ये रिकमेंड करूंगा, ये कभी टाइम था मैं आपको मना करता था कि अनडेवलप प्लॉट परचेज ना करें, नुकसान होगा। लेकिन अब मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि जहां नियर टू डेवलप है या अनडेवलप है वहां आप परचेज करेंगे। डेवलप पोजीशन है जो है प्लॉट वो सैचुरेट हो चुके हुए हैं, यहां डेवलपमेंट हो ना हो, डेवलप पोजीशन प्लॉट को जो माइनर सा चेंजिंग आएगी उनकी प्राइस के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो सैचुरेटेड प्राइसेस है। जो अनडेवलप है वो जो इस वक्त अपनी सिचुएशन में है वो 50% अपने एक्चुअल अमाउंट से नीचे आए हुए हैं, या 40% है, या इवन के 60% भी नीचे हैं। अब कोई भी शख्स जो अपनी बजट के मुताबिक बाइंग करना चाहता है वो किसी भी अनडेवलप ब्लॉक में प्लॉट इस वक्त जो कम कीमतें हैं उस पर परचेज कर सकता है। उनको ये बेनिफिट होगा, मार्केट अप होगी, ऑब्वियसली उनका तकरीबन 50% नहीं तो 40-30% उनको एप्रिसिएशन जरूर मिलेगी, जो फौरी एप्रिसिएशन होगी। और कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें मशीन ऐड होने के ऊपर आपको जो अगर आपकी बैंक यहां मिनिमम लेट से, जैसे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 7 मरले का प्लॉट जो है, अगर मैं आपको अपडेट करूं कि इस वक्त 7 मरला का प्लॉट बहुत सारे ब्लॉक के अंदर आपको जो है ना 40 से 50 की ब्रैकेट में मिल जाएगा, और वो बड़े प्राइम ब्लॉक हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन है। अगर अभी इस वक्त आप वहां प्लॉट परचेज करते हैं 40 से 50 के दरमियान, अगर मशीन ऐड जैसे यार नासिर साहब ने कमिटमेंट की है, मशीन ऐड होती हैं, ये प्राइसेस 70+ मस्ट जाएंगी। ये मैं मेरी वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि जो आप लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूं ये आपके लिए, उन लोगों के लिए जो परचेजिंग करना चाहते हैं। मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहा कि यहां परचेज करें, जो परचेजिंग करना चाहते हैं और वो रिकमेंडेशन मांग रहे थे वो अपने बजट के मुताबिक कोशिश करें कि सबसे इनिशियल जो ब्लॉक है उनमें परचेजिंग कर लें, जो अनडेवलप है या नियर टू डेवलप है। और अगर किसी के पास बजट कम है तो वो एंड वाले भी किसी ब्लॉक में प्लॉट परचेज कर ले, क्योंकि जब असरात आएंगे तो स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम ब्लॉक्स के ऊपर सेम आएंगे। ये सजेशन थी बाइंग से रिलेटेड लोगों को।
फर्दर क्वेरीज हो आपकी कोई भी, आप गुलबर्ग में मेरा ऑफिस है, मेरी टीम है, इंशाल्लाह आप हमसे कांटेक्ट करें अपने प्लॉट की असेसमेंट के लिए, अपने प्लॉट की सेल परचेज के लिए या किसी की दीगर मालूमात के लिए। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।